सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिलने पर आज हम इस वीडियो के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के परिचय के विषय में हम देखेंगे। और मुझे बहुत आनंदित है, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश भी हूँ कि इस बात से कि हम आने वाले वीडियो में कि बाइबल के विषय में और बाइबल के सभी किताबों के विषय में हम इस बाइबल सीरीज में हम देखने वाले। आइए हम आज के इस बाइबल परिचय में हम जाएंगे। तो सबसे पहले बाइबल का नाम जो है बिबलोस करके एक शब्द के द्वारा आरंभ हुआ है, जो कि यूनानी शब्द से है। और वो बिबलोस का जो यूनानी शब्द एक दूसरा किसी नाम से आया है, उसका नाम है पैपिरस या पैपरूस करके है। और पैपिरस जो है एक पौधा है जो कि मिस्र देश में पाया जाता है। और उस मिस्र के लोग, जो इजिप्शियन के लोग क्या करते हैं, उस पौधे को इस तरीके से काट कर, उसे सुखाकर, उसे चीर कर, फिर उसको अच्छा सा प्रेस कर कर उसको पेपर की रूप में बनाते हैं। और उन पेपरों को वो जो है जोड़कर एक रोल के रूप में बना देते हैं। और एक पेपर का रोल जो है लगभग 30 फीट तक वो होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है कि पुराने जो समय में मिस्र लोगों के इस आविष्कार के द्वारा ये जो शब्द पैपिरस का जो शब्द जो है यूनानी भाषा में और धीरे धीरे लतीन भाषा में और जैसे जैसे भाषाएं बढ़ते गई, और इस तरीके से उसका बिबलोस या बिबलोन करके भी बुलाया जाता है। और ये बिबलोस का शब्द आगे बढ़कर भाषाओं के विकसित होने के कारण इसका नाम बाइबल करके आया है। ओके, बाइबल जो है एकमात्र पुस्तक है। और उसको पवित्र बाइबल करके क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर का मकसद जो हमारे जीवन में है उसके बारे में जानने के लिए आपको और मुझे मिलता है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के लिए मनुष्यों से प्रेम रखने के कारण उसने अपने आप को इस बाइबल के द्वारा, इस बाइबल के शब्दों के वचनों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, ताकि हम परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर से अपना संबंध को, अपने रिश्ते को फिर से हम जोड़ सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ सदा के लिए जी सके। और बाइबल का जो अधिकार का दूसरा रूप में अगर हम बात करें, बाइबल ही क्यों हमें पढ़ना है, बाइबल ही क्यों इसको पवित्र बाइबल कहा गया है करके अगर दूसरा एक उदाहरण अगर मैं दूं या उसका वजह या उसका कारण बताऊं, तो बाइबल जो है मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये परमेश्वर की प्रेरणा से द्वारा लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 में पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाइबल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के जनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखा गया है। और इसका जो कालावधि के विषय में और इसके जो भाषाओं के विषय में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 40 लोगों के लेखकों के द्वारा बाइबल लिखा गया है। 40 लेखकों के द्वारा बाइबल लिखा गया है। और इसमें 66 पुस्तकें हैं नया नियम में और पुराना नियम, इस दो भाग को, ये 66 पुस्तक अलग दो भागों में है। और इसका जो लिखने का आरंभ, बाइबल को लिखने का आरंभ जो समय है वो लगभग और आरंभ से लेकर जब खत्म होने का, यानी जब इस पुस्तक का जो पहला लेखक जो मूसा को हम देखते हैं, उस समय जिस समय उन्होंने लिखना आरंभ किया, और जब प्रकाशित वाक्य तक हम आते हैं, जब उन्होंने लिखना खत्म किया, इसका जो पूरा कालावधि जो है, टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं, वो कम से कम 1500 सालों से ये पुस्तक को लिखा जा रहा था। विशेषता अगर बात करें तो बाइबल का जो लोकेशन जो है, अलग अलग लोकेशन है। अधिक कहीं मिस्र है, कभी जो है आपका इजराइल है, कभी कानान है, कभी आपका रोम है, कभी आपका जो है गलीली है। अलग अलग स्थानों से जो इस बाइबल को हम देखते हैं, बाइबल है, इन सभी जगहों को देखते हैं, तो अलग अलग जगहों का इतिहास को ये रखता है। और दूसरा और भी बात अगर हम करें तो इसका जो लेखक है, जो मैंने कहा था कि 40 लेखक हैं जो इसको लिखा है, उनके विषय में अगर हम बात करें तो कोई चरवाहा, कोई राजा, कोई भविष्यवक्ता है, मतलब कोई जो है
साधारण लोग और कोई जो है मछुआरे हैं, कोई जो है डॉक्टर है, तो ये कोई अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति हैं, कोई जो है अनपढ़ है। तो अलग अलग लोगों ने इस पुस्तक में अपने योगदान दिया है, जिनके द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इन पुस्तकों को लिखवाया है। और ये सबसे बड़ी अहम और खूबी बात है कि इसमें कम से कम अधिक 10,000 से ज़्यादा घटनाएं मौजूद है। इंसिडेंट जिसे हम कहते हैं, सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, 10,000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स को इस बाइबल के अंदर हम 66 पुस्तकों के अंदर हम देख सकते हैं। इसमें मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 40 लेखक हैं और जिसमें लेखकों का जो प्रोफेशन अलग अलग है, कोई चरवाहा, कोई मछुआरा, कोई राजा, कोई बुद्धिमान, कोई अच्छे जो राजा के पदों में रहने वाले या मंत्रीगण, इस तरीके के लोग हैं। और इसका जो कालावधि जो है 1500 साल के बीच दौरान लिखा गया, यानी लगभग जिसको लिखने का शुरुआत किया उस समय से लेकर और अंतिम समय तक, जहाँ प्रकाशित वाक्य के अंत तक अगर हम देखते हैं तो 1500 साल का एक टाइम को लिया है इस पुस्तक को लिख के ख़त्म करने के लिए। और अलग अलग जगहों से इसको लिखा गया है। और इसका जो महत्वपूर्ण बात है, 10,000 से ज़्यादा इसके अंदर घटनाएं हैं मौजूद है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी इसमें बहुत खूबी ये है कि ये बाइबल सिर्फ एक कहानी के बारे में बात करता है और दूसरा एक मकसद को बताता है और एक ही लक्ष्य को रखता है। और 40 अलग अलग लेखक होने के बावजूद भी इसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं हैं। कोई एक वचन भी बाइबल के अंदर एक दूसरे से जो विपरीत में नहीं है। एक भी वचन बाइबल के अंदर विपरीत में नहीं है, क्योंकि इसका लिखने वाले लोग अलग अलग हैं, वो लिखने का स्थान अलग अलग है, पर लिखवाने वाला केवल एक है, वो है परमेश्वर के आत्मा, जो कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में हम पढ़ सकते हैं कि जहाँ प्रवचन लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र के वचन जो है कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा और रचा गया है। तो बहुत खूबी है इस बाइबल का इंट्रोडक्शन के विषय में, इसके परिचय के विषय में। आइए और इसके बारे में और हम जानेंगे। तो इसमें 2 नियम है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। नया पुराना नियम में हम 39 किताब को देखते हैं, 39 बुक्स को हम देखते हैं, और नया नियम में 27 पुस्तकों को हम देखते हैं। पुराने नियम में 39 और नया नियम में 27 पुस्तकों को हम देखते हैं। और इसका लिखे जाने का भाषाएं 3 अलग अलग भाषाएं हैं, 3 वरन 4 भी हम कह सकते हैं। वरन इसका जो संपूर्ण जो अनुवाद जो है इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा और अरामाइक कुछ भाषाओं से लिखा गया है। और एक अगर भाषा को अगर हम जोड़ेंगे तो फारसी भाषा में भी इसको कुछ भाग जो है लिखा गया है, पर इसको संपूर्ण रीति से इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा और अरामाइक भाषा के में ही इसको लिखा गया है, अधिकतर इसी में ही बात किया गया है। और इसका अगर हम डिविजन की बात करें, यानी बाइबल का जो सेटिंग्स की बात करें, बाइबल के अंदर किस किस थीम की आधारित पर ये पुस्तकें मौजूद है, उसके विषय में अगर हम बात करें, बाइबल का पहला जो 5 पुस्तक है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक अगर हम देखें तो उसको हम 5 ग्रंथ कहते हैं, यानी पेंटाटुक कहा जाता है। इब्रानी भाषा में पेंटाटुक कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में तोरा कहा जाता है। दूसरा, बाइबल के अंदर इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं, इतिहास के बारे में। तीसरा, इसके अंदर इन इतिहासों के अंदर आप गीत को, नीति वचन को आप देख सकते हैं, इसको हम साहित्य कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। और चौथा, ये इसके अंदर भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है। नंबर 1, पुराने नियम के अंदर हम व्यवस्था की पुस्तक को देखते हैं, और दूसरा इतिहासों की पुस्तक को देखते हैं। तीसरा जो है साहित्य के विषय में, ज्ञान के विषय में, गीतों के विषय में हम देखते हैं, और चौथा भविष्यवाणी के विषय में हम देखते हैं। पर नया नियम की अगर हम बात करें, नया नियम सुसमाचार के विषय में बात करता है, सुसमाचार के फैलने का इतिहास के विषय में बात करता है, जो कि प्रेरित की पुस्तक है, और लेटर्स के बारे में बात करता है, पत्रियों के विषय में देखते हैं। और चौथा जो है भविष्यवाणी की पुस्तक को देखते हैं, जो कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ये हमारे बाइबल समाप्त होता है।
तो ये दोनों पुस्तक दोनों अलग अलग समय, जो अलग अलग समय पर पूरे इतिहास को दो भाग करता है। नया नियम यीशु मसीह के जन्म से शुरुआत होता है, और पुराना नियम जो मनुष्य के जन्म से, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के आरंभ के विषय से आरंभ करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बाइबल की पूरे स्टोरी जो है बस मनुष्य का पाप, परमेश्वर के चुनौती और उसका आगमन यानी उसका राज्य के विषय में हम बात करते हैं। इसका स्टोरी, जैसे मैंने कहा था, इसका स्टोरी बहुत सिंपल है कि वो एक ही विषय के बारे में बात करता है, एक ही चीज़ के बारे में वो चिंता करता है, एक ही चीज़ को टारगेट करके बात करता है। और इसका यही है कि वो मनुष्य को बचाए, मनुष्य कैसे पाप में गिरा और उसको बचाव के लिए यीशु मसीह के परमेश्वर ने भेजा, और अंत में वो कैसे परमेश्वर अपने राज्य को इस संसार में, इस पृथ्वी की प्रस्थापित करने वाला है। तो इसी विषय के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन या बाइबल का पूरा परिचय यही इसी में समाप्त करते हैं कि आगे और भी हम जो है बाइबल के विषय में और भी बातों को हम जानेंगे। अगर आपने इतना तक वीडियो को देखा है तो मैं एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं आपको बताकर इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा कि बाइबल पहला पुस्तक है जो कि प्रिंटेड किया गया है। बाइबल पहला पुस्तक है जो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किया गया है। नंबर 1, बाइबल ऐसा पुस्तक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवाद, सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तीसरा कि बाइबल सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वालों में से एक पुस्तक है कि हमारा पवित्र शास्त्र जो आपके हाथों में है, जो मेरे हाथों में है, जिसे हम दिन भर देखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, कि मैं चाहूँगा कि आप इसके वैल्यू को और जानें और इसके बारे में और समझें। आइए कि प्रभु आपको आशीष करे। मैं तब तक दूसरे वीडियो में मिलेंगे कि इस वीडियो के बाद से आप पवित्र शास्त्र एक एक पुस्तक में आपको मैं सिखाऊंगा कि वो किसने लिखा, कैसे लिखा गया है, कि उसका सारांश क्या है, उसमें क्या बातों का हमें सत्य को सीखने को मिलता है। इन सारी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष करें।